हेलो डियर, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद ये हम लोगों का दूसरा टेंस होगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा है कि अंग्रेजी 0 से लेकर हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिए। हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको अंग्रेजी आएगा। केवल दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। और तेल के बदले चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अनुवाद बनाते समय आई सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया एम, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, और वी, यू, दे व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। मैंने कहा आई सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं तथा ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कह दिया जाए, रुद्र रो रहा है, रोता है, रो रहा है, तो अभी वो चुप नहीं है, वो रो रहा है। तो हम पूछेंगे
है हो हूँ से पहले जो शब्द आता है उसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर में जो मिलता है वह सब्जेक्ट होता है। कौन रो रहा है तो उत्तर में मिलेगा रुद्र, ई हो जाएगा सब्जेक्ट। और वह क्या कर रहा है तो वह रोने का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा मेन वर्ब। इसका सब्जेक्ट एक वचन का है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और वीप में ing लगा देंगे और भी बात हो जाएगा, कह दिया जाए। ये है आदित्य क्रिकेट खेल रहा है। तो हम पूछेंगे कौन क्रिकेट खेल रहा है तो उत्तर में मिलेगा आदित्य। वो भी पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे कि हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है, अभी बताएंगे। आदित्य क्रिकेट खेल रहा है तो हो जाएगा आदित्य जो है वह सब्जेक्ट हो जाएगा, खेल रहा है मेन वर्ब हो जाएगा और ये जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो बनाएंगे आदित्य इज प्लेइंग, ing जोड़ देंगे, प्ले में ing जोड़ देंगे तो आदित्य इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। यही आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए पहले इसके पूरे नियम को लिखते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। तो देखिएगा, लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है। इसकी पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अनुवाद बनाने का नियम, इस टेंस में अनुवाद करते समय आई अर्थात मैं सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया एम, आई सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया एम और वी यू दे व बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा ही सी इट व एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करके मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट प्लस etc दिया जा रहा है। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। पिछले वीडियो में पिछले दिनों आपको बताया गया कि यह है हो हूँ से पहले जो शब्द आते हैं उनमें कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में जो मिलता है वह सब्जेक्ट होगा। हम पूछेंगे कौन खेल रहे हैं तो उत्तर मिलेगा हम लोग। हम पूछेंगे कौन काम कर रहे हैं तो उत्तर में मिलेगा आप लोग। तो देखिएगा, कह रहा है आप लोग अपना काम कर रहे हैं तो यू आर
डू में ING लगा दिया गया है, यू आर डूइंग, और यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और काम का वर्क, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। वे लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। दे आर बाथिंग इन द गंगा। अब बारिश हो रही है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर इट का प्रयोग किया जाता है, और इट के साथ सिंगुलर यानी इज का प्रयोग करके रेन में ING लगा दिया गया है। इट इज रेनिंग नाउ। आपको इट का यूज भी बताया जाएगा। राम का भाई छाता खरीद रहा है, तो राम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस, राम्स ब्रदर यानी राम का भाई सब्जेक्ट है ये। राम्स ब्रदर इज बाइंग एन अम्ब्रेला। आइए इसी के साथ थोड़ा सा और देखते हैं। आइए, अभी आपको बताया गया कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और नीचे 2-4 अनुवाद आपको लिख कर समझाए गए। इसके आगे मैंने कहा है नोट में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर यानी बिल्कुल करीब निकट भविष्य के प्रोग्राम कार्यक्रम या प्लान यानी योजना, कार्यक्रम या योजना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नियरेस्ट फ्यूचर यानी निकट भविष्य के प्रोग्राम या प्लान यानी कार्यक्रम या योजना के लिए होता है, और इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध, आने वाले समय का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे आपको पढ़ाया जाएगा नाउन, प्रोनाउन, इसी में पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो जब एडवर्ब पढ़ा जाएगा ना, उसमें आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वही है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट लगा के आगे लगा लेना, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक। जैसे दिस मॉर्निंग, ETC का प्रयोग होता है। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यही होता है। देखिए, ही इज गोइंग टू कानपुर टू नाइट, वह आज रात कानपुर जा रहा है, वह आज रात कानपुर जा रहा है। जैसे सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है, वह कल घर जा रही है। माई ब्रदर इन लॉ इज कमिंग टुमारो, मेरा साला कल आ रहा है। शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, वह इस शाम गा रही है, वह इस शाम गा रही है। इसमें भी और है, आपको और आगे बताया जाएगा।